दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि गंजेपन का कोई इलाज नहीं है, तो आज की ये वीडियो आपकी बिल्कुल पूरी तरह सोच बदल देगी। सिर्फ 7 दिन में गंजे सर पर बाल उगाना एक सपना ही नहीं यानी ख्वाब ही नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएँगे और आज मैं आपको इसका गहराई से राज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद नाइब हुसैन रामपुरी, मेरा खिताब हकीम नाइब रामपुरी के नाम से मैं मशहूर हूँ और तकरीबन 15 सालों से इसी तरह से लोगों की अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने में मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं बेहतरीन इलाज भी करता हूँ। मर्दाना ताकत से रिलेटेड अगर आपको कोई भी परेशानी या बीमारी है, ज़्यादा आपने हँसना-धुन कर लिया है, अपने शरीर को खाली कर लिया है, बिल्कुल बर्बादी के किनारे पर लाकर अपने शरीर को खड़ा कर लिया है और आप शादी के लायक नहीं हैं, नपुंसक हो गए हैं, नामर्द हो गए हैं, तो इस ताल्लुक से अगर आपको अपना इलाज करवाना है, तो दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करने के बाद आप हमसे अपना इलाज भी करा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मुअद्दिबाना गुज़ारिश है कि आप मेरी हेल्प करने के लिए मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें, मुझे मोटिवेट करने के लिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार अगर आए हैं। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो फिर लाज़मी है आप पर कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएँ कि जो गंजेपन से ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तानी मोहतरम, देखिए, जिस तरह से पहले ज़माने के बादशाह अपने सरों को सजाने के लिए नवाब लोग, बादशाह लोग सरों को सजाने के लिए सोने का, चांदी का या इसके अलावा डायमंड यानी हीरो का, हीरे जवाहरात का जो है ताज बनवाया करते थे सर को सजाने के लिए। हम गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए हमारे जो सर के बाल हैं वही हमारा ताज है और यही ताज हुआ करते हैं। आप जानते हैं, समझते होंगे इस चीज़ को, अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं, इस परेशानी में मुब्तला है, तो आप समझते होंगे कि आप कहीं भी शादी पार्टी में अगर जाते हैं, तो आप अपने सर पर कैप लगाकर जाते हैं या फिर और किसी तरह से टोपी लगाकर या कपड़े से अपने सर को ढाँप कर छुपा कर जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी शर्मिंदगी है कि जब हम या शादी में शादी पार्टियों में जब हम जाते हैं, यार दोस्तों से मिलते हैं, तो लोग कोई तो हमारे चेहरे को देखकर मुस्कुराता है, कोई हँसने लगता है। जब वो हँसता है तो हमारे दिल पर जो है एक तीर की तरह चुभता है कि हमारे सर पर अगर बाल होते तो आज ही हमारे सर को देख के ना हँसता। कोई मुस्कुराकर चला जाता है, कोई मज़ाक़ाना अंदाज़ में सर पे हमारे हाथ मार देता है, कोई उँगलियों से बजा देता है। तो इस तरह की शर्मिंदगियाँ, परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। ये एक ऐसा सर का ताज है कि जिसके सर पर है, वो खुशहाल है, जिसके सर पर नहीं है, वो लाख-लाख रुपए की दवा भी इस्तेमाल करने के बाद अपने सर पर बाल दोबारा उगाना चाहता है, लाना चाहता है और वो सोचता है कि चाहे जितनी भी दौलत खर्च हो जाए, मगर हमारे सर पर बाल जो हैं, वो वापस आ जाएँ। दोस्तानी मोहतरम, लेकिन जो आज मैं आपको घरेलू नुस्ख़ा बता रहा हूँ, सिर्फ़ 7 दिन मेरे बताए हुए तरीक़े से आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो 7 दिन के अंदर आपके सर पर बाल आने लगेंगे और जब तक पूरे ना उग जाएँ, तब तक आप इस काम को करते रहिए, इस चीज़ को, इस दवा को अपने घर बनाकर सर पर लगाते रहिए और इंशाअल्लाह इससे पूरा-पूरा फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि ये ऐसा नुस्ख़ा है कि सोने के भाव भी, अगर मैं कहूँ कि हीरे के भाव भी अगर आप इस नुस्ख़े को लेना चाहेंगे, तो आप नहीं ले सकते। इसका तेल भी हमारे पास मिलता है, अगर आप चाहें तो इसका तेल भी हमारे पास से ऑर्डर करके अपने सर पर लगा सकते हैं और ये कोई भी लगा सकता है, बच्चे भी लगा सकते हैं, बूढ़े भी लगा सकते हैं, महिलाएँ, इसके अलावा पुरुष वगैरह कोई भी लगा सकता है। हर एक के लिए ये फ़ायदेमंद तेल है और ऐसा फ़ायदा इस तेल से होता है कि काफ़ी ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट आते हैं। लेकिन जो तरीक़ा, जो दवा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ आपको अपने घर बनाकर लगाना है, क्योंकि तेल का प्रोसेस बहुत लंबा है, वो आपसे तैयार हर एक से तैयार नहीं हो पाता है, वो हकीम ही उसको तैयार करते हैं, जो हमारे पास तैयार किया हुआ मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गंजापन जो होता है वो 4 तरीके से होता है। सबसे पहला जो गंजापन होता है, जो हमारे शरीर के अंदर नज़ला, ज़ुकाम होती है, उसकी वजह से हमारे सर के जो बाल हैं, सफ़ेद भी होने लगते हैं और वो फिर बार धीरे-धीरे झड़ने भी लगते हैं। ज़्यादा सिर में दर्द रहता है नज़ले की वजह से, उस वजह से बालों की जो जड़ें होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, बाल टूटने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। नज़ला भी 2 तरह का होता है, एक नज़ला हार होता है यानी गरम नज़ला, एक नज़ला बारिद होता है, एक होता है बारिद नज़ला, जो कि जिसको ठंडा नज़ला कहा जाता है हिकमत की ज़बान में। बहरहाल, नज़ले की वजह से जिनमें से कोई सा भी नज़ला अगर आपको है, तो आपकी आँखों की रोशनी भी कमज़ोर हो जाएगी और बाल भी आपके टूटने लगेंगे। दूसरी जो बीमारी है बाल झड़ने की, वो है एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं बाल खुरा। सर पर दाग हो जाते हैं और जहाँ पे वो दाग होते हैं, वहाँ के बिल्कुल बाल झड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे घास को जानवर चर जाता है, चुग जाता है, सफाया कर देता है, इस तरह से वो बाल भी वहाँ के बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, रोआँ तक बाकी नहीं रहता। उसकी वजह ये है कि सर के अंदर, चमड़ी के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं बाल खोरे के, जो उसकी जड़ों को बिल्कुल खा जाते हैं और सर को बिल्कुल साफ कर देते हैं। जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाल खोरा में भी नंबर 1 रिज़ल्टेड काम करेगी। नज़ले की वजह से अगर आपके बाल झड़े हैं, तो इस बीमारी में भी नंबर 1 की दवा काम करेगी। दोस्तों, अब चलते हैं
तीसरी वजह बाल झड़ने की ये होती है कि ज़्यादा टेंशन, हाइपर टेंशन अगर आदमी होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, कोई लॉस उसको हो जाता है, यानी दिमागी कमज़ोरियाँ उसको इस वजह से हो जाती हैं, ज़्यादा टेंशन दिमाग में रहती है, डिप्रेशन में अगर वो रहता है या डिप्रेशन की गोली वगैरह खाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट दिमाग कमज़ोर हो जाता है और वहाँ पे जो है खून नहीं पहुँच पाता जिसकी वजह से बालों को टूटना, बालों को झड़ना आम हो जाता है। अब चौथी बात भी समझ लेते हैं कि चौथी जो बात है यानी किस तरीके से कौन-सा वो चौथा तरीका है कि जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। तो चौथा जो तरीका है वो अहम है हमारे और आपके सभी के लिए, पेट का खराब होना, एसिडिटी बनना, पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना यानी कब्ज़ हो जाना, लुआब का ख़त्म हो जाना, इस बीमारी की वजह से भी बालों के अंदर कमज़ोरी आ जाती है और बालों का झड़ना जो है वो शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे करने के बाद जब बाल झड़ते रहते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि सर बिल्कुल उसका गंजा हो जाता है। तो इसमें भी ये काम करेगा। अगर आपका पेट ख़राब रहता है तो दवा लगाने से पहले आप अपने पेट को साफ़ करने की दवाएँ खाएँ। बहुत से कई चूरन, कोई सपूत मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप तलाश करके पेट को साफ़ करने का, कब्ज़ को तोड़ने का जो है बेहतरीन चूरन बनाकर आप उसको इस्तेमाल करें। पेट को बिल्कुल साफ़ रखें क्योंकि पेट अगर ख़राब रहेगा तो बाल ही नहीं, बल्कि आपके शरीर के अंदर बेशुमार सैकड़ों बीमारियाँ ऐसे आ जाएँगी, अनगिनत बीमारियाँ ऐसी आ जाएँगी कि जो आप सँभाल नहीं पाएँगे। डॉक्टर भी जानने पर मजबूर हो जाएगा कि भाई ये इंसान है कि बीमारियों का घर है। इतनी बीमारियाँ शरीर के अंदर पैदा हो जाती है पेट ख़राब होने की वजह से। तो पेट को आप सही रखें। अब समझ लेते हैं दोस्तों, जिस दवा की मैं आपको बताने की बात कर रहा हूँ, वो दवा कैसे बनानी है और कैसे हमें इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तान मोहतरम, आपको इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है आंवला, दूसरी चीज़ है जनाब मोहतरम इसके अंदर नौशादर और तीसरी चीज़ है इसके अंदर मक्खन। देखिए मक्खन किसी भी चीज़ का होना चाहिए लेकिन घरेलू मक्खन हो। अगर आप बाज़ार का मक्खन अगर आप लेंगे तो उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा क्योंकि ये हमने एक्सपेरिमेंट कर रखा है, बाज़ार के मक्खन से फ़ायदा नहीं होता है। जो घरेलू मक्खन होता है, उससे फ़ायदा होता है, सैकड़ों लोगों पर एक्सपेरिमेंट ये किया हुआ है। घर का मक्खन हो, दूसरी बात ये कुछ लोग अब ये कमेंट में ये ना पूछें कि हकीम साहब मक्खन काय का होना चाहिए, बकरी का हो, गाय का हो या भैंस का हो या फिर ऊँट वगैरह का हो। तो मैं आपको साफ कर दूँ, यहाँ सिर्फ़ मक्खन का ज़िक्र है। जिन इलाकों में ऊँट पैदा होते हैं और वहाँ पर जो है ऊँट का दूध बनाकर, निकाल कर उनका दही या मक्खन बनाते हैं, तो वो मक्खन भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग बकरी का या भेड़ का मक्खन निकालते हैं, वो भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग भैंस का मक्खन निकालते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सब में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है, वो गाय के मक्खन का होता है। अगर घरेलू गाय आपके पास है या कहीं मिल जाए, वो मक्खन आप ले लें, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद वो मक्खन होता है। अब समझ लें इसको बनाने का तरीका। आपको 2 आँवला लेना है, कच्चे आँवला। अब ये मौसम चल रहा है, सर्दी का आँवला आना शुरू हो गया मार्केट के अंदर, तो 2 आँवले रोज़ आपको ले लें और उसको काट कर, उसको कूट के उसका रस निकाल लें। रस निकालने के बाद उसके अंदर तकरीबन 25 या 30 एमएल साफ-सुथरा पानी उसके अंदर डाल लें और डालने के बाद में एक कॉटन ले लें, जो मेडिकल पे आसानी से मिल जाती है, जिसको रुई कहा करते हैं। उसके अंदर भिगोकर और पूरे सर पे आप उसको मलाएँ, यानी उस पानी से अपने सर को धोना है, साफ कर लेना है और साफ करने के बाद में फिर आपको जो है नौशादर लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बस मान के चलिए 5 ग्राम नौशादर आप ले लें और नौशादर लेकर उसको बारीक उसका पाउडर बना लें। बारीक पाउडर बनाने के बाद इसको मक्खन के अंदर, यानी मान लीजिए कि 10 या 15 ग्राम मक्खन या जितने आपके सर पर ज़रूरत हो, उतना मक्खन में के अंदर आप 5 से 7 ग्राम तक नौशादर बारीक पीस कर मिला सकते हैं। उसको मरहम बनाएँ, मरहम बनाने के बाद में आप उसको अपने सर पर लगा लें और ये काम आप दिन में भी कर सकते हैं, ये काम आप रात को भी कर सकते हैं। लेकिन लगाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटा जो है आपको ये लगा रहने देना है। बेहतर रहेगा कि आपको रात को लगाकर सो जाएँ और सुबह उठ के अपने सर को धो लें। ये सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों 3 दिन के अंदर ही इसका असर होगा और 7 दिन के अंदर-अंदर आपके सर पर जो बाल हैं वो उगने लगेंगे। ये एक बेहतरीन, नायाब, लाजवाब ये तोहफ़ा मैंने आपको दिया है। आप इसको इस्तेमाल करें, महँगी से महँगी दवाओं से आप छुटकारा पाएँ। इसके अलावा अगर तेल आपको सर के बालों का अगर चाहिए तो आप हमसे भी मँगवा सकते हैं। बेहतरीन रिज़ल्टेड तेल होता है। इसके अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम अगर आपको है, कोई भी इज़दिवाजी ज़िंदगी गुज़ारने में, मियाँ-बीवी की ज़िंदगी गुज़ारने में अगर आपको परेशानी हो रही है, तो आप हमसे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करने के बाद घर बैठकर गुप्त तरीके से अपना इलाज कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।